गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 6 कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर होता क्या है, तो एडमिक्सचर के बारे में हम लोग जान लीजिए। ऐसे ही बता देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से लिख ही सकते हैं, पहले समझ लीजिए एडमिक्सचर होता क्या था। एडमिक्सचर जो है एक अदर मटेरियल है या फिर अदर इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट और मोटार में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कब मिला सकते हैं, इसको हम लोग या फिर बिफोर बैच, जब बैचिंग मिक्सिंग से पहले मिला सकते हैं या फिर ड्यूरिंग मिक्सिंग में मिला सकते हैं, ठीक है। या मिक्सिंग से पहले या फिर ड्यूरिंग मिक्सिंग। मिक्सिंग के टाइम अगर मिक्सिंग जैसे मिक्सिंग हम कर लें उसके बाद मिला रहे हैं तो फिर ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है एडमिक्सचर इज डिफाइंड एज द मटेरियल अदर देन द एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर। इट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट। यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है ऑफ ए कंक्रीट और मोटार। ठीक, इसका ये जो है एक अलग मटेरियल है, एग्रीगेट से, सीमेंट से, वाटर के अलग ये मटेरियल है, ठीक है। किसका है मटेरियल, कंक्रीट या फिर मोटार का है, ठीक। एंड एडेड टू अ बैच इमिडिएटली, यहाँ पे लिखा है एडेड टू अ बैच या फिर बैच में हम लोग ऐड करते हैं इमिडिएटली बिफोर, ठीक। बिफोर बैचिंग करने से पहले ये उसको जैसे बैचिंग किया उसमें डाल देते हैं, बिफोर और ड्यूरिंग मिक्सिंग में। एंड टू मॉडिफाई सॉरी टू to modify one or more than properties of concrete in plastic और hardened state। प्लास्टिक और hardened state में जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को भी मॉडिफाई करता है, ठीक। मतलब क्या मॉडिफाई करेगा, कैसा, किस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकता है उसको जानते हैं, इसको आगे बताएंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन मतलब उसके हार्डनेस को बढ़ा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में आगे जानता है। तो इसका देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर के फंक्शन क्या 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 है। पहला टू, फर्स्ट क्या है ये, टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ा देगा, मतलब जैसे कि फ्रेश कंक्रीट कोई बना रहे हैं उसमें वर्केबिलिटी जो है इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। सेकंड क्या है, टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी बाय इंटरमेंट ऑफ एयर। ये इंटरमेंट ऑफ एयर क्या है, मतलब ड्यूरेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा। जैसे कि अगर एडमिक्सचर में किए तो जो वाइट्स रहते हैं, जैसे कंक्रीट हम लोग बना रहे हैं उसमें कुछ वाइट्स रहते हैं, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। टू रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट, और वाटर रिक्वायरमेंट को भी हटाएगा, क्योंकि एयर रिटायरमेंट, जब हम लोग एयर रिटायरमेंट हटाते हैं, ठीक, जो बबल्स वाइट्स रहता है उसमें जो है वाटर फिल रहता है, ठीक है। जब वो हट जाएगा तो उसी वो जो वाटर रहेगा उसी वाटर से हम लोग अपना कंक्रीट को बना लेंगे, ठीक है, कंक्रीट को बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। टू रिड्यूस वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक। उसके बाद आता है टू एक्सीलरेट सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब कि ये क्या कर सकता है, जैसे हार्डनिंग कंक्रीट की जो होती है, जो इनिशियल टाइम जो है और फाइनल टाइम जैसे उसको हार्डेड स्टेट में, जब कंक्रीट को हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं तो हार्डेड स्टेट में जाने के लिए कुछ समय लगता है, तो उस समय को ये एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक, मतलब बढ़ा सकता है, या फिर घटाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक। बढ़ाने के लिए भी, घटाने के लिए भी यूज किया जा सकता है इसका। उसके बाद आता है टू प्रोड्यूस हाई इजिली स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ मतलब अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो स्ट्रेंथ जो हो जाएगी हाई, इजिली बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ कंक्रीट की, ठीक है। उसके बाद आता है टू रिड्यूस ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि एयर रिक्वायरमेंट कम हो गई और फिर जो एयर वॉइड्स है उसको भी कम हो गया, वो भी कम रिड्यूस हो गया इसको मिलाने से, ठीक। तो हम लोग एयर वाटर रिक्वायरमेंट भी कम हुई थी तो ब्लीडिंग हो नहीं पाएगी, ठीक। जब वाटर ज़्यादा होता है तभी तो ब्लीडिंग होती है, या फिर वाइब्रेशन ज़्यादा कर दें तब ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हाँ, टू रिड्यूस सिंकेज ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग। सिंकेज को भी रिड्यूस करता है जब हम लोग उसकी सेटिंग और हार्डनिंग करते हैं, ठीक। सेटिंग और हार्डनिंग मतलब सिंकेज को भी रिड्यूस करता है, मतलब सिंकेज की फिसलना, अगर कंक्रीट जैसे कॉम्पैक्ट कर दिया वहाँ से, मतलब जब प्लास्टिक और हार्डनिंग स्टेट जा रहा है मतलब ब्रेक ना हो,
ठीक, जल्दी से मतलब एक तरह से वो जो सेटिंग टाइम रहेगा उसको बढ़ा देता है, तो जल्दी फास्टली हो जाता है। सेटिंग टाइम को सेटिंग टाइम को जो है घटा देता है, सॉरी सेटिंग टाइम को घटा देता है, मतलब कॉम्पैक्टिंग सेटिंग टाइम उसे बोल सकते हैं, या फिर उसके जमने की समय जो होती है उसको घटा देता है। तो टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर कौन कौन से होते हैं अब ये देख लिया जाए। ठीक, अब आता है टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर। टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर जो होता है, एक केमिकल एडमिक्सचर होता है, एक मैकेनिकल एडमिक्सचर होता है। ठीक, तो केमिकल एडमिक्सचर कब हम लोग मिक्स करते हैं, और मैं मिनरल एडमिक्सचर, सॉरी मिनरल एडमिक्सचर है, ये मिनरल एडमिक्सचर है। ठीक है, ये जो है मिनरल एडमिक्सचर है। ठीक, तो मिनरल एडमिक्सचर कब ऐड करते हैं, ठीक पहले देख लीजिए केमिकल को। तो पहले केमिकल के बारे में देखते हैं। केमिकल को जब हम ऐड करते हैं किसमें, सीमेंट में। और मिनरल को कब ऐड करते हैं, ऐड ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट को हम लोग बनाते हैं तब ऐड करते हैं। और इसका सॉरी ऐड ड्यूरिंग कंक्रीट, और केमिकल का कंक्रीट में ऐड करते हैं, और इसका सीमेंट बनाते ही टाइम ऐड कर लेते हैं मिनरल का। ठीक, मिनरल का सीमेंट जब ऐड करते हैं तभी बना लेते हैं। अब आगे देखा जाए, सब हटा दें आगे। तो केमिकल के कितने मतलब टाइप्स हैं ये देख लिया जाए। टाइप्स बोल सकते हैं या फिर कौन कौन से केमिकल एडमिशन है। तो पहला आता है प्लास्टिसाइजर, दूसरा आता है सुपर प्लास्टिसाइजर, तीसरा आता है एक्सीलरेटर, चौथा आता है रिटार्डर, लास्ट आ जाता है एयर इंटरवेंट। ठीक, अब मिनरल एडमिक्सचर कौन से होते हैं, पोजोलाना और सुर्खी और ब्लास्ट फ्यूरिन स्लैज होता है। ठीक है, इसका नाम जानते रहिए, इसके बारे में आगे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, और इस सब के बारे में अभी हम बता रहे हैं। ठीक, इस सब के बारे में अभी हम बताएंगे, इसका सिर्फ नाम जानते रहिए, इन सभी का नाम बस जानते रहिए। ठीक है, मिनरल एडमिक्सचर में कौन कौन से होते हैं, इसको कब हम लोग ऐड करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए प्लास्टिसाइजर होता क्या है। इट इम्प्रूव द प्लास्टिसिटी इन फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट में क्या करता है, पहला पॉइंट देख लिया है, फ्रेश कंक्रीट क्या करता है, प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। ठीक, दूसरा का पॉइंट क्या है, इट इम्प्रूव वर्केबिलिटी फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो। गिवन वाटर सीमेंट रेशियो में वर्केबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक, उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, टू अचीव हाई स्ट्रेंथ फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो। ये जो हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, जो कंक्रीट है उसको हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम इसका ऐड करते हैं, इसको हम लोग एडमिक्सचर को ऐड करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या पॉइंट है, टू रिड्यूसेस वाटर रिक्वायरमेंट बाई 10%। ये 10% भी वाटर रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर देता है, 10% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए इसके कौन कौन से जो है प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो पहला आता है लिग्नोसल्फ्यूनिक एसिड। ठीक, यह है लिग्नोसल्फ्यूनिक एसिड। दूसरा आता है हाइड्रो ऑक्सीलेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, हाइड्रो ऑक्सीलेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये दोनों जो है एक तरह के एडमिक्सचर हैं जो कि मार्केट में इस नाम से, मतलब ये नाम है, इस नाम से बिकते हैं। इसमें देख रहे हैं सल्फ्यूनिक एसिड आ रहा है, मतलब कुछ सल्फर का यूज हुआ होगा। ठीक, एसिड एसिड का कुछ यूज हुआ होगा। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है हाइड्रो, मतलब वाटर ऑक्सीलेट कार्बोक्सिलिक, मतलब कुछ कार्बन आर्बन भी होंगे। ठीक है, उसका यूज किया गया हुआ, नाम से ही पता चल रहा है। इतना जानना नहीं है, बस एग्जाम्पल याद कर लीजिए और होता क्या है बस। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक, सुपर प्लास्टिसाइजर। अब ये क्या करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर ये क्या करेगा, मतलब सुपर, नाम सुना सुपर, मतलब जो प्लास्टिसाइजर था उससे भी तेज, मतलब उससे भी ज़्यादा तेज। ठीक, तो पहला क्या कहता है, दे प्रोड्यूस फ्लोइंग कॉन्क्रीट। ठीक, पहला क्या करना है, प्रोड्यूस करता है फ्लोइंग कॉन्क्रीट। ठीक, मतलब एकदम सुपर काम। ठीक, और इसका जो सिमिलर टू द इन एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर, और सारे सिमिलरिटी जो है, जो जैसा काम करता है प्लास्टिसाइजर उसी का रहता है। और एक पॉइंट और है, इट रिड्यूसेस द वाटर रिक्वायरमेंट 20 से 40, और ये जो होता है वाटर रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। ठीक,
मतलब 20 से 40% कम करता है, तो उससे ज़्यादा कर रहा है कम, ठीक है, सुपर। और इसमें इसका एग्जांपल क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनिक एसिड इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अब आता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर नाम सुन रहे, एक्सीलरेटर नाम सुनेंगे, जो बाइक वाइक में लगा रहता है वो यहाँ पे, तब वहाँ पे क्या एक्सीलरेटर लेते हैं, थोड़ी बाइक भागती है तेज, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग को अगर कोई चीज़ को स्पीड अप करना, मतलब बढ़ाना है स्पीड, तो उसके लिए हम लोग एक्सीलरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखे ये। तो यहाँ पे क्या होता है इसका, दिस स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए सीमेंट विथ वाटर। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, सीमेंट और वाटर का जो केमिकल रिएक्शन है उसको एक्सीलरेट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, आता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, ठीक है, 3 एग्जांपल हैं इसके। और इसके यूजेस के बारे में देख लिया जाए, ठीक, इसका यूज क्या है, मतलब एक्सीलरेटर कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला, हायर इजिली स्ट्रेंथ, अगर हम लोग को हायर स्ट्रेंथ चाहिए इजिली तब यूज कर सकते हैं। रैपिड रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, कोई फॉर्म ऑफ वर्क बन रहा है जैसे हम लोग को जल्दी बनाना है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के टाइम में वहाँ पे कोल्ड वेदर रहेगा, ठीक, वहाँ पे हम लोग को जैसे कंक्रीट कहीं जम, जैसे बनाए कहीं जम गई तुरंत, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे एक्सीलरेटर का यूज कर सकते हैं कि कंक्रीट बनाया, ठीक, और जल्दी से कॉम्पैक्ट अम्पैक्ट कर दें, ठीक, वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट अम्पैक्ट कर दें तो जल्दी से बन जाए, ठीक। कोल्ड वेदर में हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि बहुत जल्दी वर्क कर लें, ठीक है। अब रिटार्डर क्या होता है, अब इसके बारे में जानना है। जैसे एक्सीलरेटर के बारे में, एक्सीलरेटर जस्ट उल्टा है रिटार्डर। रिटार्डर क्या करता है, ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है केमिकल रिएक्शन को, सीमेंट और वाटर का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक। इट इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम एंड स्लो डाउन द इनिशियल स्ट्रेंथ को, जो पहले स्लो करता है, ठीक, उसके बाद बढ़ जाता है, इसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, पहले स्लो करेगा उसको बढ़ जाएगी, ठीक। जैसे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक, व्हेन इवन द कंक्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम कंक्रीट को लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कहीं पर, ठीक, कहीं ले जाना हुआ, तो उसका यूज वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, शुगर, फॉस्फेट, टर्मरिक एसिड, जिप्सम, ये सब का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए। अब आता है एयर इंटरमेंट, ठीक, ये लास्ट है। एयर इंटरमेंट क्या होता है, इट इंट्रोड्यूसेस द एयर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स डिस्टर्ब यूनिफॉर्मली, ठीक। ये क्या करता है कि जो एयर बबल्स होते हैं, ठीक, एयर जो कंक्रीट के बीच में जो एयर बबल्स रहते हैं उसको जो है ये एक तरह से मतलब हटाता है, मतलब रिड्यूस करता है एयर फॉल्ट को, ठीक है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज वेंसॉल न्यूट्रलाइज वेंसॉल रेसिन, और फिर वुडन रेसिन, और फिर उसके बाद आ जाए वेजी फैट, ठीक। इसका एग्जांपल नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक। अब यूज़, एग्जांपल देख लें, यूज़ क्या है, वर्कबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक, और ब्लीडिंग, देखिए ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को कम करता है, ठीक, मतलब अलग अलग नाउ सेग्रीगेशन मतलब हमने आगे पढ़ा रखा है सेग्रीगेशन का, ठीक, और ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करता है, ठीक। अब आगे देखा जाए, अगर एयर इंटरमेंट बढ़ता है, ठीक, तो लुब्रिकेशन क्या होगा, वही बढ़ेगा, ठीक, वर्कबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगी, ठीक, और वेट क्या होगा, वो भी घटेगा। अब फ्रीजिंग थ्रोइंग एक्शन बढ़ेगा, ये सब बात पढ़ा रखा है पहले, ये सब जानते हैं आप लोग। क्रैकिंग और सिंकेज घटेगी, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब जो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन क्या होगी, घटेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, सब जान गए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आपका चैप्टर यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। थैंक यू टू ऑल।